नमस्कार, मैं हूँ क्रांति बोरा और आप सुन रहे हैं किताबें बहुत सी प्रेमचंद्र जी की कहानियों की श्रृंखला में आज की कहानी है आत्म संगीत। आधी रात थी, नदी का किनारा था, आकाश के तारे स्थिर थे और नदी में उनका प्रतिबिंब लहरों के साथ चंचल। एक स्वर्गीय संगीत की मनोहर और जीवनदायिनी प्राण पोषणी ध्वनियां इस निस्तब्ध और तमोमय दृश्य पर इस प्रकार छा रही थी जैसे हृदय पर आशाएं छाई रहती हैं या मुखमंडल पर शोक। रानी मनोरमा ने आज गुरु दीक्षा ली थी। दिन भर दान और व्रत में व्यस्त रहने के बाद मीठी नींद की गोद में सो रही थी। अकस्मात उसकी आंखें खुली और ये मनोहर ध्वनियां कानों में पहुंची। वह व्याकुल हो गई, जैसे दीपक को देखकर पतंग वह अधीर हो उठी, जैसे खांड की गंध पाकर चींटी। वह उठी और द्वारपालों एवं चौकीदारों की दृष्टियां बचाती हुई राजमहल से बाहर निकल आई। ऐसे वेदनापूर्ण क्रंदन सुनकर आंखों से आंसू निकल जाते हैं। सरिता तट पर कंटीली झाड़ियां थी, ऊंचे कगारे थे, भयानक जंतु थे और उनकी डरावनी आवाजें। शव थे और उनसे भी अधिक भयंकर उनकी कल्पना। मनोरमा कोमलता और सुकुमारता की मूर्ति थी, परंतु उस मधुर संगीत का आकर्षण उसे तन्मयता की अवस्था में खींचे लिया जाता था। उसे आपदाओं का ध्यान न था। वह घंटों चलती रही, यहाँ तक कि मार्ग में नदी ने उसका गतिरोध किया। मनोरमा ने विवश होकर इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। किनारे पर एक नौका दिखाई दी। निकट जाकर बोली, मांझी, मैं उस पार जाऊंगी। इस मनोहर राग ने मुझे व्याकुल कर दिया है। मांझी, रात को नाव नहीं खोल सकता, हवा तेज है और लहरें डरावनी, जान जोखिम है। मनोरमा, मैं रानी मनोरमा हूँ, नाव खोल दे, मुंह मांगी मजदूरी दूंगी। मांझी, तब तो नाव किसी तरह नहीं खोल सकता, रानियों का इसमें निबाह नहीं। मनोरमा, चौधरी, तेरे पांव पड़ती हूँ, शीघ्र नाव खोल दे, मेरे प्राण खींचे चले जाते हैं। मांझी, क्या इनाम मिलेगा? मनोरमा, जो तू मांगे। मांझी, आप ही कह दें, क्या जानूं कि रानियों से क्या चीज मांगनी चाहिए, कहीं कोई ऐसी वैसी चीज ना मांग बैठूं जो आपकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध हो। मनोरमा, मेरा यह हार अत्यंत मूल्यवान है, मैं इसे खेवे में देती हूँ। मनोरमा ने गले से हार निकाला। उसकी चमक से मांझी का मुखमंडल प्रकाशित हो गया। वह कठोर और काला मुख जिस पर झुर्रियां पड़ी थी। अचानक मनोरमा को ऐसा प्रतीत हुआ मानो संगीत की ध्वनि और निकट हो गई हो। कदाचित कोई पूर्ण ज्ञानी पुरुष आत्मानंद के आवेश में उस सरिता तट पर बैठा हुआ उस निस्तब्ध निशा को संगीत पूर्ण कर रहा था। रानी का हृदय उछलने लगा। आह, कितना मनोमुग्ध कर राग था। उसने अधीर होकर कहा, मांझी, अब देर न कर, नाव खोल, मैं एक क्षण भी धीरज नहीं रख सकती। मांझी, इस हार को लेकर मैं क्या करूंगा? मनोरमा, सच्चे मोती हैं। मांझी, यह और भी विपत्ति है। मांझिन गले में पहनकर पड़ोसियों को दिखाएगी, वह सब डाह से जलेंगी, उसे गालियां देंगी। कोई चोर देखेगा तो उसकी छाती पर सांप लौटने लगेगा। मेरी सुनसान झोपड़ी पर दिन दहाड़े डाका पड़ जाएगा। लोग चोरी का अपराध लगाएंगे। नहीं नहीं, यह हार मुझे नहीं चाहिए। तो जो कुछ तू मांग वही दूंगी, लेकिन देर न कर। मुझे अब धैर्य नहीं है, प्रतीक्षा करने की तनिक भी शक्ति नहीं है।
राग की एक एक तान मेरी आत्मा को तड़पा देती है। माँ जी, इससे भी अच्छी कोई चीज दीजिए। मनोरमा, अरे निर्दयी, तू मुझे बातों में लगाए रखना चाहता है। मैं जो देती हूँ तू वह लेता नहीं, स्वयं कुछ मांगता नहीं। तुझे क्या मालूम मेरे हृदय की इस समय क्या दशा हो रही है। मैं इस आत्मिक पदार्थ पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकती हूँ। माँ जी, और क्या दीजिएगा। मनोरमा, मेरे पास इससे बहुमूल्य और कोई वस्तु नहीं है, लेकिन तू अभी नाव खोल दे तो प्रतिज्ञा करती हूँ तुझे अपना महल दे दूंगी, जिसे देखने के लिए कदाचित तू भी कभी गया हो। विशुद्ध श्वेत पत्थर से बना है, भारत में इसकी तुलना नहीं। माँ जी हंसकर इस महल में रहकर मुझे क्या आनंद मिलेगा, उल्टे मेरे भाई बंधु मेरे शत्रु हो जाएंगे। इस नौका पर अंधेरी रात में भी मुझे भय न लगता। आंधी चलती रहती है और मैं इस पे पड़ा रहता हूँ, किंतु वह महल तो दिन में ही फाड़ खाएगा। मेरे घर के आदमी तो उसके एक कोने में समा जाएंगे, और आदमी कहाँ से लाऊंगा। मेरे नौकर चाकर कहाँ, इतना माल असबाब कहाँ, उसकी सफाई और मरम्मत कहाँ से करवाऊंगा। उसकी फुलवारियां सूख जाएंगी, उसकी क्यारियों में गीदड़ बोलेंगे और अटारियों पर कबूतर और अबाबीले घोंसले बनाएंगी। मनोरमा अचानक एक तन्मय अवस्था में उछल पड़ी। उसे प्रतीत हुआ कि संगीत निकटतर आ गया है। उसकी सुंदरता और आनंद अधिक प्रखर हो गया था। जैसे बत्ती उकसा देने से दीपक अधिक प्रकाशवान हो जाता है। पहले चित्ताकर्षण था तो अब आवेशजनक हो गया था। मनोरमा ने व्याकुल होकर कहा, आह, तो फिर अपने मुंह से क्यों कुछ नहीं मांगता। कितना विरागजनक राग है, कितना विह्वल करने वाला। मैं अब तनिक धीरज नहीं धर सकती। पानी उतार में जाने के लिए जितना व्याकुल होता है ना, श्वास हवा के लिए जितनी विकल होती है, गंध उड़ जाने के लिए जितनी व्याकुल होती है, मैं उस स्वर्गीय संगीत के लिए उतनी ही व्याकुल हूँ। उस संगीत में कोयल की सी मस्ती है, पपी है किसी वेदना, श्यामा की सी विह्वलता। इसमें झरनों का सा जोर है, आंधी का सा बल, इसमें वह सब कुछ है। इससे विवेकाग्नि प्रज्वलित होती, जिससे आत्मा समाहित होती है और अंतःकरण पवित्र होता है। माँ जी, अब एक क्षण भी विलंब मेरे लिए मृत्यु की यंत्रणा है। शीघ्र नौका खोल। जिस सुमन की यह गंध है, जिस दीपक की यह दीप्ति है, उस तक मुझे पहुंचा दे। मैं देख नहीं सकती। इस संगीत का रचयिता कहीं निकट ही बैठा हुआ है, बहुत निकट। माँ जी, आपका महल मेरे किसी काम का नहीं, मेरी झोपड़ी उससे कहीं अधिक सुहावनी है। मनोरमा, हाय, तो अब तुझे क्या दूं। यह संगीत नहीं है, यह इस सुविशाल क्षेत्र की पवित्रता है। यह समस्त सुमन समूह का सौरभ है, समस्त मधुरताओं पर मधुरताओं की माधुरी है, समस्त अवस्थाओं का सार है। नौका खोल, तेरी सेवा करूंगी, तेरे लिए पानी भरूंगी। हाँ, मैं तेरे मार्ग के कंकड़ चुनूंगी, तेरे झोपड़े को फूलों से सजाऊंगी, तेरी माझिन के पैर मलूंगी। प्यारे माझी, यदि मेरे पास 100 जाने होती तो मैं इस संगीत के लिए अर्पण कर देती। ईश्वर के लिए मुझे निराश न कर। मेरे धैर्य का अंतिम बिंदु शुष्क हो गया है। अब इस चाह में दाह है। अब यह सर तेरे चरणों में है। यह कहते कहते मनोरमा एक विक्षिप्त की अवस्था में माझी के निकट जाकर उसके पैरों पर गिर पड़ी। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह संगीत आत्मा पर किसी प्रज्वलित प्रदीप की तरह ज्योति बरसाता हुआ मेरी ओर आ रहा है। उसे रोमांच हो आया, वह मस्त होकर झूमने लगी। ऐसा ज्ञात हुआ कि वो हवा में उड़ रही है। उसे अपने पार्श्व देश में तारे झिलमिलाते हुए दिखाई देते थे। उस पर एक आम विस्मृत का भावावेश छा गया था, और अब वही मस्ताना संगीत, वही मनोहर राग उसके मुंह से निकलने लगा। वही अमृत की बूंदें उसके अधरों से टपकने लगी। वह स्वयं इस संगीत की स्रोत थी। नदी के पास से आने वाली ध्वनियां
प्राण पोषणी ध्वनियां उसी के मुंह से निकल रही थी। मनोरमा का मुखमंडल चंद्रमा की तरह प्रकाशमान हो गया था और आंखों से प्रेम की किरणें निकल रही थी। तो आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानी आत्म संगीत। अगर आप भी कहानी लिखते हैं तो मुझे kranti.b@yahoo.com में भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी कहानी अपनी आवाज के माध्यम से अपने चैनल पर अपने श्रोताओं को जरूर सुनाऊं। अगली कहानी में जल्दी ही आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। अलविदा।